आपके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। आपके जीवन में ज्यादा कुछ कभी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो बैंक बैलेंस बोलेगा, खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो बैंक बैलेंस चिल्लाएगा, चीखेगा। मैंने खुद ने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने इनकम के सेगमेंट को बदल दिया, इनकम के सेगमेंट को बदल दिया। मैं 10 वर्षों तक सन 2000 से लेकर सन 2010 तक मेरी जिंदगी का फोकस था हर महीने रुपया कमाऊंगा, इस पे लगातार काम करता था। फिर मैंने 2010 से लेकर 2016 तक लगातार फोकस कर दिया हर सप्ताह कमाऊंगा। 2016 के 20 अक्टूबर के दिन से लेके 2019 दिसंबर तक मैं रोज पैसा कमाऊंगा, इस पे मैंने ताकत लगाई। अब मेरा फोकस दिन पे नहीं है, अब मेरा फोकस घंटों पे भी नहीं है, अब मेरा फोकस है प्रति मिनट में कितना कमाऊंगा। अगर मुझे और बदलना है, अगर मुझे और ग्रोथ करनी है, अगर मुझे और बड़ा सपना देखना है, मुझे और कुछ चाहिए, पहले वाले से नहीं पार पड़ेगी। बीज को अगर वृक्ष बनना है तो बीज को पूरा मिटना होगा, पत्थर को प्रतिमा बनना है तो उसको पूरा टूटना होगा, बिखरना होगा, दर्द सहना होगा। दूध को भी बनना है, अपने आप को 100 डिग्री से उबालना होगा। अगर आपको अमीर बनना है और जैसे आप हो वैसे ही बन जाओ तो बन गए होते भैया। बदलना होगा। मेरे 3-4 घरों के एड्रेस पे रोज ये फ्लिपकार्ट का कोरियर, ये अमेजोन का कोरियर, मेरे सारे लोग कहते यार इतनी किताबें। मेरे को जब अलमारियां बनाई थी ना मैंने किताबों के लिए, 1 मिनट का अगर 4 फिगर में जाना है ना, मुझे खुद को और अपग्रेड करना होगा, मुझे खुद को और बदलना होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, आपने जितना रुपया 2018 में जिंदगी में कमाया था, 19 में उससे कम कमाया था कि ज्यादा कमाया था? कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हुआ, मुझे फार्मूला पता है। तू तेरे ट्रांसफार्मर की ऊर्जा बढ़ाए जा, तू तेरे अंदर गोला बारूद भरे जा, तू तेरे अंदर अपग्रेडेशन करे जा, तू तेरे अंदर पावर हाउस बने जा। क्योंकि सारी दौलत उधर खींची चली आती है जहां दौलत का फोकस स्ट्रांग होता है, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। और मेरा ध्यान और मेरा फोकस ग्रोथ पे है। तो मैं चीख के 3 साल 5 साल से आपको कह रहा हूं, अपने अंदर परिवर्तन ला, बाहर परिवर्तन विस्फोट के साथ होगा। अपना नजरिया, अपने अंदर के चेंजेस करो, अपने आप को अपग्रेड करो, आपकी जिंदगी आपको अपग्रेड कर देगी। आपके बैंक बैलेंस लबालब हो जाएंगे। जिस दिन 2018 को मेरे पास 5 पैसिव इनकम नहीं आती थी, 3 पैसिव इनकम आती थी। आज 2020 में अपन फिर मार्च में मिल रहे हैं, वही मार्च का महीना, 3 साल पूरे। मैं आपको सिर्फ इतना, और इस बीच तो दुनिया में कुछ न कुछ बड़े से बड़े हादसे हो गए, कई मंदियां आ गई, कई चीजें आ गई, दुनिया की कई इंडस्ट्रियां बर्बाद हो गई, क्या ऊपर नीचे सब तबाही। चाहे कुछ भी हो जाए, जो खुद अपने आप का निर्माण करने के लिए, अपने को बदलने के लिए तैयार है, उसका बाहर में कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। तो आपको क्या लगता है 3 साल में मेरे पास चैलेंजेस नहीं आए होंगे? क्या 3 साल में मेरे पास तकलीफें नहीं आई होगी? क्या मुझे तकलीफों से नहीं गुजरा? सबसे गुजरा और आपसे ज्यादा गुजरा। लेकिन मुझे पता था अंदर का ट्रांसफार्मर मैं आग लगा के रख दूं, बाहर तेरा जीवन बदलेगा। इसलिए खुद को बदलना होगा। सारे संसार की तकलीफें आपको कभी परेशान नहीं कर सकती, खुद की करेगी। एक कहानी में कई बार कहता हूँ, और आज नए लोग हैं तो फिर कहता हूँ, आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। एक आदमी की अजीब बीमारी हो गई, वो शरीर के जिस भी हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द। ये कौन सी बीमारी? तो सबसे पहले तो भारत का आदमी बंगाली के पास जाता है, पड़ोस में जहाँ होता है, उसने उसका पूरा चेक कर लिया, पकड़ में नहीं आया। फिर वो बड़े SMS हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ भी बीमारी समझ में नहीं आई, ये कौन सी। फाइनली दिल्ली एम्स में गया, पूरा खोल के स्कैन कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। लास्ट में गांव में घूम रहा था, एक वैद्य जी मिले, वैद्य जी ने देखा तो पता चला अंगुली में ही दर्द था, साला अंगुली में ही दर्द। अब मैं आपसे कहता हूं, दर्द अंगुली में हो और चेक सब करा लें, कभी रिजल्ट आएगा? तो आप पूरे विश्व को गाले दो, मंदी से मंदी मंदी मंदी, पूरी दुनिया जीएसटी रो भाई, तेरी अंगुली में दर्द है, अंगुली में दर्द है। नहीं, एक ही घटना से रिजल्ट अलग अलग नहीं आ सकता। एक ही घटना से रिजल्ट अलग अलग अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम खुद के अंदर है। मैं आज एक प्रैक्टिकल करा था आपको, लेकिन यहाँ पानी वानी हो जाता है इसलिए मैंने उसको छोड़ा। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मैं तो सैंग्विन हूँ ना, वैसे बता दूंगा आपको कैसे होगा।
इमेजिनेशन करना, मेरी तरफ ध्यान देके देखना। 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में, लेफ्ट राइट और बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा, आप मानो 5 डिग्री के लगभग का पानी है, और इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, 80 डिग्री के लगभग, मानो कि हाथ देवें और वापस निकाल लेवें, इतना गर्म है। और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? ये भी गेम ही समझ लेना आप, इससे जीवन के सोच के फरकच्चे उड़ेंगे। अभी देखना आप, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल गर्म, और ये नॉर्मल। आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख, अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी, ये एक ही पानी, इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे रे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है, तेरा दिमाग खराब है, भेजा में तेरे बुझती नहीं है क्या? एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की होता है तू आया किधर से, किधर से आया है। जिधर से आया है तू भयंकर गर्म से आया है, इसलिए तुझे ये पानी ठंडा लग रहा है, और तुझे ये पानी भयंकर गर्म लग रहा है क्योंकि तू ठंडे से आया है। आपकी जिंदगी में भी आज आपको प्रकृति से गर्म थपेड़े लग रहे हैं तो समझ लो तू ठंड की चद्दर से निकल के आया है, और तुझे ठंडे थपेड़े लग रहे हैं तो तू समझ ले गर्म थपेड़ों से आया है। इसलिए कभी भी वर्तमान से घबराना मत, कभी भी वर्तमान से घबराना मत। जिंदगी में जो मिल रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है पृष्ठभूमि कैसी है। जैसी पृष्ठभूमि होगी वैसा ही वैसा दिखेगा।